नमस्ते दोस्तों, आप सभी को इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को हार्दिक सुस्वागत है। इस चैनल में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में, उसका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के बारे में। 3 लैंग्वेज में हम बात करेंगे, इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नड़ा। ऑलरेडी पीएलसी के बारे में मैंने 4 वीडियो इंग्लिश में अपलोड किया हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। इस वीडियो में हमने पूरा चारों पार्ट्स का वीडियो हम एक ही वीडियो में बना रहे हिंदी में। सो आपका सुविधा के लिए मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ। आप पूरा ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पीएलसी कैसा काम करता है, क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, इंडस्ट्री में कैसा काम करते हैं, पूरा उसका बारे में डिटेल में जानेंगे। अब अभी हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है वीडियो में, पीएलसी क्या है। पहला क्या होता है, पीएलसी क्या है। सो पीएलसी क्या है, एक पीएलसी एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है। वो क्या करता है, फील्ड का डिवाइसेस को रीड करता है और आपको जो आउटपुट चाहिए आउटपुट देता है। वो पीएलसी में हमने प्रोग्राम जो यूज करते हैं वो होता है लैडर लॉजिक, उसको बोलता है। हम जानेंगे पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन का बारे में। यहाँ पे देखिए पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं हम बेस प्लेट, ठीक है ना। ये बेस प्लेट को हमने क्या करता है, पहले पावर सप्लाई मॉडल को फिक्स करेंगे। यहाँ पे है ना, ये पावर सप्लाई मॉडल फिक्स करेंगे। पावर सप्लाई मॉडल फिक्स करने के बाद हमने नेक्स्ट सीपीयू पीएलसी प्रोसेसर आता है पीएलसी में। ये पीएलसी प्रोसेसर मेन हार्ट है। इसमें सारे जो प्रोग्राम्स है इनबिल्ट, इसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं पीएलसी एक्सेस करने के लिए। ये पीएलसी प्रोग्राम के बाद हमने पीएलसी का कम्युनिकेशन मॉडल यूज करते हैं। ये पीएलसी कम्युनिकेशन मॉडल इसलिए यूज होता है कि आपका पीएलसी सिस्टम के साथ कनेक्ट रहो या फील्ड में और एक दूसरा मॉडल के साथ कनेक्ट रहो, इसलिए पीएलसी कम्युनिकेशन मॉडल का जरूरत पड़ता है। इसके बाद होता है इथरनेट मॉडल होता है। इथरनेट मॉडल का भी यूजफुल ये होता है कि आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करो ना, 3-4 पीएलसी के साथ कनेक्ट करने के लिए इथरनेट मॉडल भी यूज होता है। यहाँ पे जब जानिए कैसा मॉडल्स एक के बाद एक कैसा कनेक्ट होता है। इसके बाद है पीएलसी डिजिटल इनपुट मॉडल। ये डिजिटल इनपुट मॉडल ये है कि फील्ड में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपका लगा रहेगा, जैसे पुश बटन्स हो या सेंसर्स हो, लिमिट स्विचेस, जो भी है उसका सारे जो इनपुट्स आते हैं ये पीएलसी का इनपुट मॉडल पर, ठीक है ना। ये इनपुट मॉडल जैसा हम प्रोग्राम करते हैं ना, ऐसा ये पीएलसी का आउटपुट मॉडल से आउटपुट मॉडल जाता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट मॉडल है। ये आउटपुट मॉडल से क्या होता है, पीएलसी आउटपुट देते हैं, उसको हम कैसा वायरिंग करते हैं वो नेक्स्ट फेज में देखेंगे, ठीक है ना। आउटपुट मॉडल के बाद आता है हमको पीएलसी का एनालॉग इनपुट मॉडल। एनालॉग इनपुट मॉडल क्या है, वेरिएबल पैरामीटर्स होता है। जस्ट लाइक आपका प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, एक ही रहता है ना, कांस्टेंट नहीं रहता है वो, कभी भी वेरिएशन करते हैं। प्रेशर, वैक्यूम, टेम्परेचर और मोटर का जो भी है, आप आरपीएम चेंज करना है, उसका आरपीएम रीड करना है, जो भी है, ठीक है ना। वो सारे चीज जो वेरिएबल रहेगा ना, नहीं तो कुछ जो पानी का लेवल जो भी है वेरिएबल रहे ना, वेरिएबल सेंसर को रीड करते हैं, इसको हम एनालॉग इनपुट मॉडल कहते हैं। और एनालॉग आउटपुट मॉडल भी है कि आप किसी चीज को, वेरिएबल चीज को कंट्रोल करना है, इसको एनालॉग आउटपुट मॉडल कहते हैं। एनालॉग आउटपुट मॉडल है ये सारे जो चीज है ना, ये सारे चीज होता है पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे चीज मिलके एक पीएलसी बनता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बेसिक मॉडल बता रहा हूँ। इसके बाद होता है कॉन्फ़िगरेशन। ये पीएलसी का मॉडल कैसा कॉन्फ़िगरेशन करता है पूरा हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए ईथरनेट मॉडल है। ये ईथरनेट मॉडल, यहाँ से ईथरनेट केबल कनेक्ट करके ये ईथरनेट स्विच को लगा जाएगा। ये ईथरनेट स्विच है। ईथरनेट स्विच के बाद क्या हो जाएगा, आपको एक ईथरनेट स्विच का पोर्ट को लेके ऑलरेडी पीएलसी के साथ ईथरनेट स्विच कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ईथरनेट स्विच से हमने एक केबल लेके जाके एक केबल हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टेशन को दे देंगे। ये इंजीनियरिंग स्टेशन में हमें प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि पीएलसी कैसा काम करे, कौन सा इनपुट को रीड करे और कैसा आउटपुट करे, कैसा बिहेवियर करे प्रोग्राम, वो प्रोग्राम और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सारे जो है ये इंजीनियरिंग स्टेशन काम करेगा। उसके बाद क्या होता है, एक ऑपरेटिंग पीसी। आपका जो सिस्टम साइट का जो भी है, आप मॉनिटर करने के लिए और जो भी कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस, इसको स्काडा थ्रू ऑपरेट करते हैं। स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ये है स्काडा। इसको भी हम क्या करेंगे, इथरनेट स्विच से कनेक्ट करते हैं। ये होता है हमको कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन किया। नेक्स्ट हम जानेंगे वायरिंग का बारे में, कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं पीएलसी, उसको अभी नेक्स्ट। अभी हम जानेंगे कंट्रोल डायग्राम ऑफ पीएलसी। हमने अभी तक जाना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है पीएलसी का, वो कॉन्फ़िगरेशन को कैसा वायरिंग करते हैं, वो अब जानेंगे। ये सबसे जरूरी पार्ट है, आप पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए, हर एक इंडस्ट्री में एक सोर्स होता है, वो होता है 110 वोल्ट एसी का सोर्स। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हो, वो यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मॉडल से डिराइव होते हैं। यहाँ पे जो लाल कलर से दिख रहे हैं वो फेज है, और ब्लैक कलर से जो दिख रहे हैं न्यूट्रल है। इसको क्या करें हमने इसको हम एमसीबी के साथ जोड़ देंगे। एक 32 एम्स का एमसीबी जोड़ दिया। ये एमसीबी का इनपुट को हमने क्या कर दिया है, इसको हम जोड़ दिया, एक कनेक्शन को जोड़ दिया। सो एमसीबी के बाद एमसीबी जब ऑन करेगा, जो ये जो सप्लाई है 110 वोल्ट इसी, इस बस बार को
सप्लाई हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इसको हम बस बार समझेंगे, ये लाल कलर का जो है फेज है और ब्लैक कलर का जो है न्यूट्रल है। ये बस बार में 110 वोल्ट डीसी थ्रू हो गया क्योंकि एमसीबी ऑन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे सप्लाई को एक बाई एक, क्योंकि ये 110 वोल्ट डीसी है ना, ये बस बार से हम डिराइव करके एक 6 एम्स का एमसीबी को दे देंगे और 0 वोल्ट डीसी भी एक एमसीबी को दे देंगे। और ये एमसीबी ऑन हो गया और ये दोनों सप्लाई है ना, ए पोर्ट पर ये दोनों सप्लाई है। इसके बाद क्या करेंगे, ये सप्लाई 110 वोल्ट एसी सप्लाई लेके हमने एक एसएमपीएस को दे देंगे। एसएमपीएस का फंक्शन ये होता है कि ये सप्लाई या 90 टू 270 वोल्ट एसी इनपुट का सप्लाई लेता है, जो भी सप्लाई आप देते हैं, और आउटपुट 24 वोल्ट डीसी 20 एम्प्स रेटिंग का आउटपुट देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये 24 वोल्ट डीसी का आउटपुट देता है, ठीक है ना। ये रिसीव करता है सप्लाई 110 वोल्ट डीसी, आउटपुट जो देता है 24 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है, ताकि इसको पीएलसी के साथ कनेक्ट करो। पीएलसी डायरेक्टली एसी सप्लाई के साथ काम नहीं करते क्योंकि वो डेंजरस है, वेरिएबल है, इसलिए वो डीसी के साथ, लो वोल्टेज डीसी के साथ ही पीएलसी हमेशा काम करेगा। इसीलिए क्या करता है, कभी भी 24 वोल्ट डीसी से पीएलसी ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे, अभी 24 वोल्ट डीसी तक हमने डिराइव किया है, वो 24 वोल्ट डीसी से कैसा ऑपरेट करेंगे देखिए। ये 24 वोल्ट डीसी को हमने एक बस को थ्रू करेंगे, ये है हमारा 24 वोल्ट डीसी का एक बस बार है। यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव सप्लाई गया और 0 वोल्ट डीसी का नेगेटिव सप्लाई ये बस बार को चले गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस में हमने देखा था ना पीएलसी का कम्युनिकेशन मॉडल, ये कम्युनिकेशन मॉडल में पहला एक पावर सप्लाई मॉडल होता है। ये पावर सप्लाई मॉडल को हम 24 वोल्ट डीसी, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिराइव हुआ ना, ये डिराइव होने से 24 वोल्ट डीसी हमने ये पावर सप्लाई मॉडल को दे दिया है, ताकि ये 24 वोल्ट डीसी देने से सारे जो मॉडल्स है वो ऑन हो जाएगा, मतलब टेक्निकल वर्ड में बोलना है तो एनर्जाइज हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा होने के बाद ये 24 नेक्स्ट ये जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है ना, इनपुट आउटपुट रिले बोर्ड्स को जाएगा। ये इनपुट आउटपुट रिले बोर्ड्स क्या होते हैं, वो जो होता है फील्ड डिवाइसेस और आपको पीएलसी के साथ जो इंटरमीडिएट जो होता है ना, उसको हम इनपुट आउटपुट रिले बोर्ड बोलता है। उसको हम नेक्स्ट फेज में हम जानेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो सप्लाई है ना, ये भी सप्लाई हम एक्सटेंड किया है 110 वोल्ट एसी ना, यहाँ पे और एक एमसीबी लिया है, एमसीबी को एक्सटेंड करके वो भी इनपुट आउटपुट रिले बोर्ड को चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट रिले बोर्ड को 24 वोल्ट डीसी भी चाहिए और 110 वोल्ट डीसी भी चाहिए, क्योंकि वो रिले के साथ ऑपरेट करते हैं। वो कैसे ऑपरेट करते हैं हम नेक्स्ट जानेंगे, नेक्स्ट मिनट में जानेंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट और एक एमसीबी डालेंगे। हमने लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि ईथरनेट स्विच के लिए भी पावर सप्लाई चाहिए। वो पावर सप्लाई डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, एक 6 एम्स का एमसीबी लिया है, वो 110 वोल्ट डीसी से डिराइव किया और 110 वोल्ट डीसी आउटपुट जाके और ईथरनेट स्विच ऑन करने के लिए उसको हम डायरेक्टली सप्लाई दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, और एक एमसीबी ले लिया आप, ये एमसीबी को भी 110 वोल्ट डीसी इनपुट देके आउटपुट दिया है, और आउटपुट जाके कहा गया एक इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हमने बात किया था। लैडर लॉजिक पर क्रिएट करने के लिए इंजीनियरिंग स्टेशन यूज होता है और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन स्काडा ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। दोनों को पावर चाहिए ना, ये पावर चाहिए, इसीलिए 110 वोल्ट डीसी इसको दे दिया है। सारे जो है एक कंट्रोल डायग्राम है, आपको मैं जब बता रहा हूँ ये बेसिक का है, लेकिन ये आपको बेसिक समझने से क्या होगा, आपको रूट स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आप इंडस्ट्री में जब भी काम करते हो ना, आप इजीली सीख सकते हो। यहाँ पे देखिए 4 एमसीबी दिया, एक ही एमसीबी से हम पोर्ट कर सकते थे, क्यों नहीं दिया आपको एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर सोचिए यहाँ पे कहीं पे तो प्रॉब्लम फॉल्ट हो गया तो ये खाली ए एमसीबी की फॉल्ट होता है, ठीक है ना। ये रिले बोर्ड में कुछ भी फॉल्ट होने से खाली ए एमसीबी ऑफ हो जाएगा। अगर ईथरनेट स्विच पे प्रॉब्लम होने से एक एमसीबी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ऑफ हो जाएगा। अगर नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग सिस्टम का सीसी सिस्टम का काम करना है तो एलसी लेना है तो कुछ प्रॉब्लम है तो खाली ए एमसीबी बंद करेगा, ताकि पूरा सिस्टम बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए एमसीबी को आइसोलेट करके रखा है। और हम नेक्स्ट फेज में जानेंगे कैसा आपको वायरिंग करता है, मतलब वायरिंग ऑलरेडी हम, ये तो कंट्रोल डायग्राम है, तो वायरिंग फील्ड डिवाइसेस के साथ, फील्ड डिवाइसेस सेंसर्स होता है, सोलेनाइड्स होता है, कॉन्टैक्टर्स होता है, ट्रांसमीटर्स होता है, और जो भी है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, हम अभी नेक्स्ट फेज में हम जानेंगे। अभी हमने जानेंगे वायरिंग डायग्राम, वो पीएलसी आईओ मॉडल और फील्ड डिवाइसेस कैसा वायरिंग होता है हम देखेंगे। हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में देखा था, इसको हमने डिजिटल इनपुट मॉडल कहता है, और इसको डिजिटल आउटपुट मॉडल कहता है, और इसको एनालॉग इनपुट मॉडल कहता है, और इसको एनालॉग आउटपुट मॉडल कहता है। ये कैसा एक एक का एनालॉग इनपुट मॉडल सारे जो है कैसा काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसे हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम कहते हैं एनालॉग इनपुट मॉडल। ये पहला हमने डिजिटल इनपुट मॉडल, ये डिजिटल इनपुट मॉडल का बारे में सोचेंगे। ये डिजिटल इनपुट मॉडल है, यहाँ पे जो मॉडल का सप्लाई ओके और यूजर का सप्लाई ओके, मतलब क्या है, I1 to I16 लिखा है ना, ये इनपुट 1 टू इनपुट 16, मतलब ये 16 नंबर ऑफ इनपुट सपोर्ट करेगा। और इसका अंदर जो पोर्ट्स रहेगा ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा अप टू 16 17 तक पोर्ट्स रहेगा। ये 17 तक क्यों है, 16 क्यों नहीं है, 16 नंबर चैनल तो है, लेकिन 17 तक क्यों है हम अभी नेक्स्ट जानेंगे।
यहाँ पे देखिए ये 17th जो है वो 0 वोल्ट डीसी को कनेक्ट होगा। ये 0 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट डीसी का बस बर्स है, ठीक है ना। ये 0 वोल्ट डीसी 17 मॉडल को कनेक्ट हो जाएगा, ताकि जब भी 24 वोल्ट डीसी आके 20 आपको चैनल को आ जाएगा, वो चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जो है लूप रहेगा, सारे 16, 15, 14, 13 इंटरनली लूप रहेगा। अभी देखिए, अभी हम जानेंगे नेक्स्ट। देखिए रिले है, ये रिले को क्या कर दिया हमने, एक 0 वोल्ट डीसी तो ऑलरेडी दे चुका है, और ये रिले को एक 24 वोल्ट डीसी कॉमन को दे दिया, और एनओ कॉन्टैक्ट से हम लेके चैनल नंबर 1 को एक वायर जोड़ दिया, ताकि ये रिले जब भी ऑपरेट होता है ना, जब ये 24 वोल्ट डीसी, अब जब ये देखिए, अब जब ये 24 वोल्ट डीसी है ना, ये 24 वोल्ट सी ए रूट से जाके यहाँ रूट पर पास हो रहा है। इसको हमने एड्रेस दे दिया, पीएलसी का एड्रेस होता है %i001, मतलब इनपुट का 001 एड्रेस है। ये 24 वोल्ट डीसी कॉमन पे रहेगा, जब भी रिले एक्टिवेट हो जाएगा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमको क्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे 0 वोल्ट एसी। देखिए यहाँ पे देखिए 0 वोल्ट एसी है, ये 0 वोल्ट एसी रिले का ऑलरेडी कॉइल सप्लाई है, प्लस और माइनस कॉइल सप्लाई है, माइनस को 0 वोल्ट एसी जोड़ दिया, ठीक है ना। अभी क्या होता है, एनो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए कैसा है स्ट्रक्चर, समझिए। ये 110 वोल्ट एसी है ना, 110 वोल्ट एसी को एक फ्यूज टीवी को दिया है, ठीक है ना। एक फ्यूज टीवी से हमने एक पुश बटन को दिया है, ये है पुश बटन है, ठीक है ना। ये पुश बटन का एनो कॉन्टैक्ट है, जब भी पर्सन ये पुश बटन को प्रेस करेगा ना, जब ये 110 वोल्ट एसी यहाँ पे अवेलेबल है ना, ये सप्लाई ये पुश बटन से यहाँ पे पास हो जाएगा, और ये पास होके फ्यूज टर्मिनल को, ग्लास फ्यूज टर्मिनल को जाएगा, और फ्यूज टीवी से सीधा जाकर रिले को जाएगा। जब क्या होगा, ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। जब ये रिले ऑपरेट हो जाएगा ना, ये 24 वोल्ट डीसी यहाँ से पास होके सीधा जाके चैनल नंबर 1 को जाएगा। जब चैनल नंबर एक्टिवेट होगा, तब अब आउटपुट जो भी हम पीएलसी लैडर लॉजिक से आउटपुट देते हैं, आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा हमको डिजिटल इनपुट मॉडल, ये वैसे हमको डिजिटल इनपुट मॉडल काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद हम समझेंगे डिजिटल आउटपुट। अभी हम डिजिटल इनपुट मॉडल के बारे में हमने सीख लिया, अभी हम जानेंगे डिजिटल आउटपुट मॉडल के बारे में। डिजिटल आउटपुट मॉडल भी सेम करता है, बाकी डिजिटल इनपुट मॉडल फील्ड डिवाइसेस से इनपुट लेता है, डिजिटल आउटपुट मॉडल जो है फील्ड डिवाइसेस का आउटपुट देता है। यहाँ पे भी देखिए 16 नंबर ऑफ आउटपुट्स है, ये 16 आउटपुट्स कनेक्ट करेगा डिजिटल आउटपुट मॉडल। इसका अंदर का पोर्ट्स कैसा रहेगा उसको हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए डिजिटल आउटपुट का अंदर का पोर्ट, यहाँ पे 1 to 18 दिया है। डिजिटल इनपुट मॉडल में 17 पोर्ट्स था, लेकिन इसमें 18 पोर्ट्स है। क्यों है 18 पोर्ट्स, हम वायरिंग का डायग्राम के साथ इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए ये 24 वोल्ट डीसी और 0 वोल्ट डीसी का बस बार है। ये 0 वोल्ट डीसी हमने 17 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट किया, और 24 वोल्ट डीसी जाके 18 नंबर टर्मिनल को कनेक्ट किया, ताकि ये आउटपुट मॉडल ऑन हो गया। जब भी हमारा आउटपुट पीएलसी प्रोग्राम से आउटपुट निकलेगा, इनपुट को रीड करके, ये आउटपुट ये नंबर 1 नंबर 2 चैनल कैसा एड्रेस देता है, वो एड्रेस के हिसाब से आउटपुट दे देगा, और आपका रिले ऑपरेट करेगा। ये ऑपरेट कैसा करेगा अभी हम जानेंगे। ये देखिए एक रिले बोर्ड है, मतलब एक रिले मैं आपको एग्जांपल के लिए कनेक्ट किया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये रिले को कॉइल सप्लाई है। लास्ट टाइम क्या होता है, कॉइल सप्लाई एसी के साथ कनेक्ट किया था, क्योंकि हमको फील्ड डिवाइसेस से लेना था। अभी क्या है, हमको पीएलसी से 24 वोल्ट डीसी लेना है, फील्ड डिवाइसेस को आउटपुट एसी में देना है। इसीलिए क्या किया है, इसको 0 वोल्ट डीसी ऑलरेडी हमने दे चुका है, ठीक है ना। और ये 24 वोल्ट डीसी पोर्ट नंबर 1 से दे दिया। जब भी पोर्ट नंबर 1 24 वोल्ट डीसी ऑपरेट होगा ना, तब क्या होगा, ये 24 वोल्ट डीसी ऐसा पास हो जाएगा। 0 वोल्ट डीसी तो ऑलरेडी ये कॉइल एक्टिवेट हो जाएगा। जब कॉइल एक्टिवेट होगा, कॉमन और एनो कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको एक कैसा चेंज हो जाएगा और ये कैसा काम करेगा अभी देखिए, हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 110 वोल्ट एसी, ये क्या होता है, 110 वोल्ट एसी हमने कनेक्ट किया है। आपको पूरा एक मिनट जस्ट को समझाता हूँ। यस, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे पूरा डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, 110 वोल्ट से हमने कॉमन सप्लाई को जोड़ दिया, ठीक है ना। जब भी आपका पीएलसी आउटपुट देता है, ठीक है ना, और 0 वोल्ट डीसी तो ऑलरेडी रहेगा, ये रिले जो है एक्ट हो जाएगा। जब ये रिले एक्ट हो जाएगा ना, तब क्या होता है, 110 वोल्ट की कॉमन सप्लाई में ना, ये एनओ कॉन्टैक्ट थ्रू से पास हो जाएगा, और एनओ कॉन्टैक्ट से पास होके ग्लास फ्यूज टीवी टर्मिनल को आ जाएगा। ये फ्यूज हेल्दी रहने से क्या हो जाएगा, एक ग्लास फ्यूज, एक इंडिकेशन लैंप हमने एग्जांपल के लिए लिया है, ये इंडिकेशन लैंप को पॉजिटिव को टर्मिनल 110 वोल्ट से आ जाएगा, और इसको ऑलरेडी 0 वोल्ट एसी इंडिकेशन टर्मिनल को आ जाएगा। जब ये 110 वोल्ट एसी आ जाएगा, ये इंडिकेशन लैंप जो है, ये इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा। ऐसा डिजिटल आउटपुट मॉडल ये तरफ से ऐसा काम करता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हम जानेंगे एनालॉग इनपुट मॉडल के बारे में, वो कैसा काम करता है। अब तक हमने डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट मॉडल के बारे में सुन लिया। अभी हम एनालॉग इनपुट मॉडल के बारे में हम जान लेंगे। ये है एनालॉग इनपुट मॉडल है। ये एनालॉग इनपुट मॉडल का इनसाइड व्यू है। एनालॉग इनपुट मॉडल में देखिए यहाँ पे 1 to 16 कनेक्ट है। ये 1 to 16 क्या होता है हम भी वो भी जान लेंगे। और उसके अलावा इनसाइड हम देखें तो एल प्लस और एम एक्स्ट्रा टर्मिनल है। एल प्लस और एम और वो भी क्या होता है वायरिंग के साथ जान लेंगे। यहाँ पे देखिए ये दो बस बार हमको दिया है, एक 24 वोल्ट डीसी का बस बार और एक 0 वोल्ट डीसी का बस बार है, ठीक है ना। ये 0 वोल्ट डीसी बस बार जो है ना, ये एम टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और वो
24 वोल्ट डीसी का बस वाला एल प्लस को कनेक्ट किया, तभी 24 वोल्ट डीसी और 0 वोल्ट डीसी आ गया। ये पूरा एनर्जाइज हो गया, आपका जो मॉडल है एनर्जाइज हो गया, ठीक है ना, अभी काम करने के लिए रेडी है। जब अभी क्या होता है देखिए, ये टर्मिनल नंबर 1 है, टर्मिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ से 24 वोल्ट डीसी निकलता है। अभी एग्जांपल के मैं आपको देता हूँ, टर्मिनल 1 से 24 वोल्ट डीसी निकल गया, ये 24 वोल्ट डीसी निकल के फ्यूज टर्मिनल को चले गया, ठीक है ना, 24 वोल्ट डीसी यहाँ से निकल गया, ये फ्यूज टर्मिनल को चले गए। एक ग्लास फ्यूज टर्मिनल हेल्दी रहने से क्या होगा, यहाँ से 24 वोल्ट डीसी पास हो जाएगा, 24 वोल्ट डीसी पास होकर कहा जाएगा, ये प्रेशर ट्रांसमीटर का पोर्ट को जाएगा। जब भी प्रेशर ट्रांसमीटर का पोर्ट को जाएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट डीसी जाने से ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑन होने के बाद करेगा, नीचे हमको प्रेशर रहेगा, ठीक है ना। समझिए अगर प्रेशर एक 6 kg है, 8 kg है, वेरिएबल प्रेशर है, ये वेरिएबल प्रेशर के साथ ये जो आउटपुट जो है 12 मिलीएम्प्स में भेजता है, वो मिलीएम्प्स वेरिएबल होता है, ठीक है ना। ये आउटपुट जो 4 to 20 मिलीएम्प्स है, ये वायरिंग थ्रू से जाके हमको 9 नंबर पोर्ट में आ जाएगा। जब भी 9 नंबर पोर्ट में हम स्केलिंग करके पीएलसी में रीडिंग देख सकते हैं, क्या प्रेशर हमको फील्ड में आ रहा है बोल के। ऐसा एनालॉग इनपुट मॉडल ऐसा काम करते हैं, सेम एनालॉग आउटपुट मॉडल भी यही चीज में काम करते हैं, उसका बारे में भी हम जान लेंगे। यहाँ पे देखिए एनालॉग आउटपुट मॉडल है, ठीक है ना, ये है एनालॉग आउटपुट मॉडल है। एनालॉग आउटपुट मॉडल का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे देखिए ये भी एल प्लस और एम टर्मिनल है, यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे बस बार से जाके 24 वोल्ट डीसी एल प्लस को दे दिया, और 0 वोल्ट डीसी जाके 110 वोल्ट डीसी 0 वोल्ट डीसी एम टर्मिनल को दे दिया, ताकि क्या है एनालॉग इनपुट मॉडल का एनर्जाइज हो गया। तो इसके बाद एनर्जाइज होने के बाद क्या हुआ, एनालॉग इनपुट मॉडल 24 वोल्ट डीसी को भेजता था और ट्रांसमीटर से 4 to 20 मिलीएम्प्स देता था। लेकिन एनालॉग आउटपुट मॉडल क्या करते हैं, आपको 4 to 20 मिलीएम्प्स यहाँ से भेजते हैं और वो रिटर्न इंडिकेटर के साथ रिटर्न देता है। अभी कैसा देता है देखेंगे, यहाँ पे देखिए जब ये पोर्ट है, इसका एड्रेस है AQ001 PLC का, ये 4 to 20 मिलीएम्प, जैसा आपका एनालॉग आउटपुट मॉडल का टर्मिनल पोर्ट जो है, आप एड्रेस जो है कैसा आप प्रोग्राम करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा ना, उसका ऊपर आपको आउटपुट देता है। वो आउटपुट कैसा देते हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्रामिंग सीक्वेंस में आपको डिटेल देख सकते हैं, वो देखने से आपको आइडिया भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर 1 से 4-20 मिलीएम्प जो भी है, 4 मिलीएम्प आ रहे, 20 मिलीएम्प आ रहे, वो आके ग्लास फ्यूज टर्मिनल को जाएगा। ये ग्लास फ्यूज टर्मिनल से जाके हमारा एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी हो सकते हैं, VFD भी हो सकते हैं, जो भी है एनालॉग डिवाइस, एनालॉग आउटपुट वेरिएबल होता है ना, वेरिएशन होता है ना, उसका कोई भी डिवाइस होता है 4 to 20 मिलीएम्प डीसी उसको जाएगा, उसके जाके उससे रिटर्न जाएगा 4 to 20 मिलीएम्प हमारा पोर्ट नंबर 2 में। ऐसा टोटल 16 पोर्ट है, मतलब 8 चैनल हमें रीड कर सकते हैं। जब भी डिपेंडिंग ऑन 4 to 20 मिलीएम्प डीसी हम इसको क्या करते हैं, 0 और स्पैन के साथ इसको एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट करने से हमको रीडिंग मिलता है। सपोज समझो 20 मिलीएम्प डीसी आ रहा है तो 1437 आ रहे हैं, 4 मिलीएम्प आ रहे तो 0 है। उसका बारे में प्रोग्राम सीक्वेंस में नेक्स्ट मैं प्रोग्राम सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो प्रोग्राम सीक्वेंस में इसके बारे में जान लेंगे। इसको ऑन करने के लिए एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने से ऑन हो जाएगा, और वो 4 to 20 मिलीएम्प डीसी से फ्लो होने से हमको रीडिंग वैल्यू मिल जाएगा। आपको ये बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंड होने से आपको रूट लेवल, बेसिक रूट लेवल बढ़ता है। अभी हम प्रोग्राम के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा पीएलसी कैसा काम करते हैं बेसिकली। अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कंट्रोल वायरिंग के बारे में, और जो फील्ड डिवाइसेस और पीएलसी मॉडल के साथ कैसा कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखना है। अभी ये लास्ट फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिमुलेशन ऑफ पीएलसी प्रोग्राम फील्ड डिवाइसेस का, ताकि हम प्रोग्राम जो करते हैं लैडर लॉजिक से प्रोग्राम जो करते हैं, वो प्रोग्राम से फील्ड डिवाइसेस के साथ पीएलसी कैसा कनेक्ट करते हैं, और फील्ड डिवाइसेस कैसा मॉडल सेंस करता है और आउटपुट भी कैसा देता है। इनपुट मॉडल के बारे में भी, आउटपुट मॉडल के बारे में, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, चारों हमने जानेंगे। बेसिकली हमने समझाता हूँ ताकि आपको ईजी हो सकता है, इससे आप लैडर लॉजिक कैसा बनता है वो भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लैडर लॉजिक है, इसको पावर लाइन बोलता है। ये जो लेफ्ट साइड जो रहता है ना, इसको कभी भी पावर लाइन बोलता है। इसके बाद क्या होता है, लेफ्ट साइड होने के बाद हम नेक्स्ट इसको एक एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन को एक्सटेंड करके एक एड्रेस डाल दिए। यहाँ पे देखिए मैं समझाया था I001 हमने इनपुट मॉडल को दे दिया था। जब भी I001 यहाँ पे सेंस हो जाएगा, ये पोर्ट नंबर 1 ऑन हो जाएगा, तब I001 एक्सटेंड हो जाएगा। तब क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए जब भी 110 वोल्ट एसी है ना यहाँ पे रहेगा, जब यूजर जो है यहाँ पे पुश बटन प्रेस करेगा ना, ये सप्लाई यहाँ से जाके 110 वोल्ट एसी आ जाएगा, ये रिले पिकअप हो जाएगा। जब ये रिले ऑन हो, जब रिले ऑन हो जाएगा ना, तब क्या होता है 24 वोल्ट एसी यहाँ पे रहेगा, 24 वोल्ट एसी जाके पास आके 1 को जाएगा। जब ये 1 को जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पावर है, ये पावर यहाँ तक है। जब ये NO कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, ताकि ये सप्लाई जो है ना आगे चल जाता है। ये है पीएलसी असाइंड एड्रेस है, ये नॉर्मली कॉन्टैक्ट है। जब ये मॉडल ऑन हो जाएगा, ये पोर्ट जो ऑन हो जाएगा चैनल, जब ये सप्लाई यहाँ तक जो रहता है ना NC बन के चैनल आगे चले जाएगा, ठीक है ना। आगे चलने के बाद क्या हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट लैडर लॉजिक में हम देख लेता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे दिया हूँ
Q001। ये Q001 क्या होता है, यहाँ का एड्रेस है, आउटपुट का एड्रेस है, ये लैम्प का जो एड्रेस है। यहाँ पे ये कैसा काम करते हैं आप देखिए, यहाँ पे जो है ना, अभी जो सप्लाई है ना, ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ से हो गया। हम अभी अब यहाँ पे पुश बटन प्रेस कर दिया, ठीक है ना। प्रेस करने के बाद सप्लाई जाके मॉडल को ऑन हो गया और यहाँ से जाके चैनल एक्टिवेट हो गया। चैनल एक्टिवेट होने को तो एनओ कॉन्टैक्ट था एनसी हो गया, एनसी कॉन्टैक्ट होकर जाके Q001 को एक्ट कर दिया। ये Q001 अभी क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि ये प्रेस है। ये Q001 ऑन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ से 24 वोल्ट डीसी जाके ये रिले को ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये रिले को 0 वोल्ट डीसी ऑलरेडी मिल चुका है। ये रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब ये रिले ऑन हो जाएगा 110 वोल्ट डीसी ये रिले का कॉमन पे रहेगा, लास्ट टाइम हमने देखा है। यहाँ से पास होके फ्यूज टर्मिनल से जाके इंडिकेशन लैंप को चले जाएगा। जब ये इंडिकेशन लैंप क्या हो जाएगा, तब ऑन हो जाएगा। जब तक ऑन हो जाएगा, जब तक ये पुश बटन प्रेस किया है, जब तक ये सप्लाई जाके Q001 को एनर्जाइज करेगा और Q001 से सप्लाई जाके इंडिकेशन लैंप ऑन रहेगा। जब ये हमको रिलीज करेगा ना, ये रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सप्लाई जो है ना, ये सप्लाई यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होके लैंप भी ऑफ हो जाएगा और ये पुश बटन भी रिलीज हो जाएगा। ऐसा डिजिटल इनपुट मॉडल और डिजिटल आउटपुट मॉडल ये वैसे काम करता है। अभी हमने पीएलसी का डिजिटल इनपुट मॉडल और डिजिटल आउटपुट मॉडल का पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखा है, ठीक है ना, बेसिक पीएलसी प्रोग्राम। अभी हम एनालॉग इनपुट मॉडल और एनालॉग आउटपुट मॉडल, इसका पीएलसी प्रोग्राम कैसे, कितना आसान से हम कैसे सीख सकते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे जरा से देख ले, मैं पहला बोल दिया, इसको पावर लाइन है, ठीक है ना। ये फील्ड डिवाइसेस है, फील्ड डिवाइसेस पीएलसी कम्युनिकेट मॉडल के साथ कैसा कम्युनिकेट, ये एनालॉग इनपुट का है, ये एनालॉग आउटपुट का है, ये कैसा काम करते हैं हम देख लेंगे। यहाँ जो है ना पावर लाइन है, पावर लाइन से लाइन एक्सटेंड किया है। इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन डाल दिया है, ठीक है ना। ये डिवीजन इंस्ट्रक्शन है। ये डिवीजन इंस्ट्रक्शन कैसा काम करता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है डिवीजन इंस्ट्रक्शन, जो भी फील्ड वैल्यू है ना, फील्ड वैल्यू यहाँ पे आता है ना, इसके साथ ये डिवाइड हो गए तो आउटपुट इतना निकलता है। मतलब क्या है ना, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये है, देखिए ये फील्ड वैल्यू जो है ना, ये फील्ड वैल्यू, ठीक है ना। जब पीएलसी का जो पीएलसी जो है ना, ये अभी देखिए यहाँ से 24 वोल्ट डीसी जाके थ्रू हो गया और यहाँ से पास होके हमको 4 to 20 मिलियम्स आ गया। AI001, ये है AI001, ठीक है ना। जब भी हमको 20 मिलियम सप्लाई आ रहे हैं ना, जब हमारा पीएलसी का काउंट 32,767 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमको यहाँ से 16 मिलियम्स आ रहे हैं तो जब 24,575 काउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब 12 मिलियम्स आएगा 16,383 यहाँ पे आएगा। जहाँ पे यहाँ से 88 मिलियम्स आ जाएगा, जब 8,191 यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ से 4 मिलियम्स आएगा तब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारा केस में क्या है, यहाँ से हमको 20 मिलियम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 20 मिलियम्स आ रहे हैं, इसलिए हमको जो स्केलिंग है 32,767 पीएलसी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे पीएलसी का जो एक्चुअल प्रेशर है, फील्ड में जो एक्चुअल प्रेशर है पीएलसी का 6 kg है, ठीक है ना। ये 6 kg हमको आपको रीडिंग में दिखाना है। ये 6 kg रीडिंग में दिखाने के लिए ये 5461 से हमने डिवाइड किया। ये 32,767 को 5461 से डिवाइड करने से आउटपुट जो निकलेगा रजिस्ट्रेशन वैल्यू वो 6 है। ये रजिस्टर्ड वैल्यू जो है ना, आप स्काडा में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आउटपुट में, कहीं तो सर्वर में यूज करते हैं, कहीं पे क्लाइंट पीसी में आप यूज कर सकते हैं। ये एड्रेस को यूज कर सकते हैं। आप प्रेशर कितना है, फील्ड का प्रेशर आप इसको दिखा सकते हैं। ऐसा पीएलसी का एनालॉग इनपुट मॉडल है, ऐसा काम करेगा। और सेम एनालॉग आउटपुट मॉडल का भी फंक्शन सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालॉग आउटपुट मॉडल का यहाँ पे भी एक इंस्ट्रक्शन दिया हो, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन इंस्ट्रक्शन दिया हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए, एक मोटर जो रनिंग है, ठीक है ना, वो मोटर को आप रनिंग करना है, कितना आरपीएम से रनिंग करना है, कितना आउटपुट देना है, उसको आप देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, आउटपुट को 100 पीएलसी के पीएलसी प्रोग्राम में हमने पीएलसी का जो स्काडा में है ना, यूजर सेट करेगा 100% स्पीड में मोटर रन करना है। तो मोटर का 100% स्पीड क्या होता है, 1437 आरपीएम का मोटर है, 1437 आरपीएम में रन होना है। 100% हमको देने से क्या हो जाएगा, ये क्या है, पीएलसी ने सेट कर दी 100%, ठीक है ना। सो 100% पीएलसी आउटपुट देना है 32,767। जब ये 32,767 आउटपुट जो देता है, तब करंट जो जाएगा, यहाँ से जो जाएगा करंट, वो है 20 मिलियम जाएगा थ्रू फ्यूज टीवी से 20 मिलियम जाके रिटर्न आ जाएगा। समझिए, अगर आपने यहाँ पे 50% सेट कर दिया, जब 50% सेट कर दिया तो क्या होता है, यहाँ पे जो पीएलसी का जो आउटपुट देना है वो, सॉरी, ये है 16,383, ठीक है ना। जब 12 मिलियम्स फ्लो हो जाएगा, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने 100% सेट कर दिया, ठीक है ना। ये लॉजिक से सेट, सॉरी, हम ऑपरेटिंग पे
100% सेट कर दिया। 100% सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, 32,767 मतलब 20 मिली एम्प्स पाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 327.67 के साथ। ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको 100 इंटू 327.67 मल्टीप्लाई करने से हमको आउटपुट जाएगा 32,767 काउंट्स। जब ये 32,767 काउंट्स आ जाएगा ना, जब पीएलसी ने करंट दे देगा, मॉडल से करंट दे देगा, 20 मिली एम्प्स करंट दे देगा। जब ये 20 मिली एम्प्स करंट है ना, चैनल नंबर 1 से चले जाएगा तो फ्यूज टीवी से जाके मेरा इंडिकेटर को जाएगा, नहीं तो मोटर का वीएफटी को जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, ये जाके रिटर्न आ जाएगा। जब बोलेगा ये मोटर 1437 आरपीएम में मोटर चलना है, नहीं तो मोटर चल रहे, जो भी है आउटपुट डिवाइस दिखाने के लिए, ये तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई। अगर हमने मान लो ये 50% सेट कर दिया ना, मान लो अभी 50% हमने सेट कर दिया, ठीक है ना। 50% सेट करने से क्या हो जाएगा, 50 इंटू 327.67 तब क्या होता है 16,383। ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसे तब क्या होगा 12 मिलियम्स पास हो जाएगा। जब ये 12 मिलियम्स पास हो जाएगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अराउंड 700 का आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा। ऐसा एनालॉग आउटपुट मॉडल काम करता है। एनालॉग इनपुट मॉडल और एनालॉग आउटपुट मॉडल का मैंने आप समझ लिया है बेसिक। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक फंक्शन है। ये सारे जो चीजें मैंने कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल डायग्राम और जो वायरिंग, पीएलसी मॉड्यूलर फील्ड डिवाइसेस और बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, सारे जो है मैं एक ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो में देखना है तो इंग्लिश में देखना है तो मेरा पीस नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो जो है ना, नेक्स्ट हमारा ये वीडियो है, ये इसमें भी कन्नड़ा में भी आ जाएगा। कन्नड़ा में होने के बाद आपको एक क्विज कॉम्पिटिशन रखता हूँ ताकि आपका नॉलेज इंप्रूव हो सकता है। काइंडली आपको ये चैनल लाइक होने से, आपको ये वीडियो लाइक होने से काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ